रात के 12 बज चुकी है। हम उमरा गेट हादसे से जुड़ चुके हैं और भारी संख्या में कहें तो आपको लोग यहाँ पर तकरीबन बताएं तो आपको महिलाओं की संख्या भी बहुत है। ये शहर का मेन चौक आ जाता है उमरा गेट। रात के समय नारेबाजी चल रही है, पूरी तरह से गुस्सा है। गुस्सा भी आपको दिखाएंगे, पूरी तरह से गुस्सा है और कहीं ना कहीं चौकीदारी कर रहे हैं, पहरेदारी कर रहे हैं। किसकी कर रहे हैं? आवाज दो जब सरकार डरती है, कितनी की लंबी जेल है तेरी, जो गुलाम की टक्कर में। ललित जी, पहले तो आपको आपके चैनल का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आपने आधी रात को हमारी आवाज उठाई। घर बार छोड़कर आधी रात के समय ये पहरा दे रहे हैं, चौकीदारी कर रहे हैं। वो मामला क्या है उसको लेकर बातचीत करेंगे। प्रधान जी, रात को किसकी चौकीदारी कर रहे हो आप? हमें आज 11वां दिन हो गया हड़ताल के लिए। हमें 11वां दिन हो गया। हम पूरी तरह से डटे हुए हैं, जोर शोर के साथ। हम किसी का, आम नागरिक को कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते। आम पुलिस के अधिकारी को, प्रशासनिक अधिकारियों को, हम किसी को, हम सबका मान सम्मान करते हैं। हम अपने अधिकारों के लिए, चाहे हमें रात को या दिन को, 24 घंटे के लिए हम तत्पर रहेंगे इस गूंगी बहरी सरकार के खिलाफ, जिनने 2014 में पालिका रोल पर सभी हुए थे और 10 साल हाई कोर्ट के फैसले के अनुसार जिसको 10 साल प्लस हो जाते हैं वो संवैधानिक तौर पर नियमित कर्मचारी माना जाता है, क्योंकि अमेंडमेंट 1416 के तहत संविधान में साफ तौर तक बाबा साहब अम्बेडकर जी ने ये लिखा हुआ है कि समानता का अधिकार सभी को है। पक्का काम, कच्ची नौकरी, ये सरकार की तानाशाही है, हिटलरशाही है। आपके माध्यम से सरकार से हम ये मांग करते हैं, पुरजोर मांग करते हैं, ये गरीब कर्मचारी, सबसे गरीब तबका ये कर्मचारी, सरकार इनका शोषण करती आ रही है 12 सालों से। और जबकि सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार और हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार ने लिखित तौर पर ये सरकार को आदेश दे दिया है कि इन कर्मचारियों को आप पक्का कीजिए। प्रधान जी, एक बताओ, प्रदर्शन तो दिन में होता है, रात के 12 बज चुकी है। 12 बजे रात के बाजार में आप प्रदर्शन कर रहे हो, क्या कर रहे हो इस समय? रात को प्रदर्शन करने का मूल हमारा ये कारण है कि हम किसी भी, हमारे सिवा किसी भी और कर्मचारी को या प्रशासनिक कोई दिहाड़ी पर किसी मजदूर को लाता है, हम ठाने नहीं देंगे कूड़ा। हमारी लाश पे को गुजर के उसने कूड़ा ठाना पड़ेगा जब तक हम जीवित है। ये शहर को ऐसे ही गंदगी से भर देंगे। और साफ भी हम नहीं करना, साफ भी हम भी करते आ रहे 12-14 सालों से। हमेशा हमारे बाप दादे, हमारे पूर्वज सही इस आम नागरिकों को हमेशा साफ सुथरे माहौल में हमने माहौल दिया उनको, परंतु अब ये सरकार बाज नहीं आ रही। हम आपके माध्यम से ये कहना चाहते हैं, सरकार को अपील करते हैं, मांग करते हैं कि भाई इन देख ले, आप खुद देख लीजिए, माताएं बहनें छोटे छोटे बच्चों को भूखे पेट सुलाकर और भूखे पेट खुद अपने अधिकारों की रक्षा के करने के लिए आपके आगे खड़ी है। और मैं आपके माध्यम से ये सरकार से पुण्य मांग करता हूं कि इनको जल्द से जल्द पक्का करो, समान काम समान वेतन लागू करो, 30,000 रुपए न्यूनतम वेतन लागू करो, ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करो। जितने भी गैर बीजेपी सरकार, जितने भी स्टेटों में बीजेपी की सरकार नहीं है, उन सभी स्टेटों में कर्मचारी पक्के हो गए हैं और ओपीएस लागू हो गया है, 30,000 न्यूनतम वेतन लागू होगा। उन स्टेटों का भी मैं आपको नाम बता देता हूं: हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरला, तमिलनाडु, ये स्टेट है। ललित जी, पहले तो आपको आपके चैनल का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आपने आधी रात को हमारी आवाज उठाई और आप यहाँ पहुँचे। तो क्या कर रहे हो रात के समय? दिन में भी किसी को प्रदर्शन? तो रात को जैसे भी हमें थोड़ी सी भी भनक लगती है, किसी से हमें पता चलता है कि आज रात को कूड़ा उठेगा, तुरंत उसी टाइम जितने भी हम नगर पालिका के साथी हैं, कच्चे या पक्के, उसी टाइम फौरन निकल पड़ते हैं, बाजारों में घूमते हैं सारी रात और वहीं धरने पर बैठ जाते हैं। तो आपको बता दें कि यानी कि कचरा कूड़ा जो भी पड़ा है, सड़कों पर पड़ा है, उसको किसी भी कीमत पर उठाने नहीं देंगे। इन्होंने साफ तौर पर कह दिया, जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाती तब तक वे दिन में रात को कूड़ों का पहरा देंगे। आज हालात क्या हो चुकी है, हालात क्या हो चुकी है, लाठी गोली खाएंगे। आज बात करें शहर की, शहर के अंदर चारों तरफ अड़ंगा कूड़े के ढेर लगे हुए हैं और किसी भी प्रकार का ये कूड़ा उठाने नहीं दे रहे।
इनका साफ तौर पर कहना है जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती तब तक शहर में ऐसी हालत रखेंगे, शहर को कूड़े से भर देंगे, कूड़े से भर देंगे। पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए आप, 24 घंटे 12 साल हमेशा कूड़े के ढेर पर, ये मेरी माताएं बहनें मेरे साथी कूड़े के ढेर पर रहते हैं, हजारों रोगों से ग्रस्त हो चुके हैं। तो मैं आपके माध्यम से सरकार को ये कहना चाहता हूँ, आम नागरिकों की भी मतलब ध्यान रखते हुए। भाई गुस्सा देख लो भाई, साफ तौर पर गुस्सा देखा जा सकता है कर्मचारियों में, साफ तौर पर गुस्सा। इनका कहना है हमारी मांगों को पूरा किया जाए, नहीं तो हम आंदोलन ऐसे करते रहेंगे। हाँ जी, शहर वालों को हम तंग नहीं करते, कूड़े की हम रखवाली करते हैं, हमारा कूड़ा उठाते हैं। क्यों उठाते हैं? ये जब हमने कूड़े की रखवाली करनी तो फिर क्यों वो करते हैं? हम शहरवासियों से हमारी कोई लड़ाई नहीं है, लड़ाई हमारी सरकार से है। हमें शौक थोड़ी है हमारे शहर को गंदगी फैलाना, हम तो हमारे शहर को साफ सुथरा रखते थे। सरकार हमारी बातें नहीं मानती तभी हाल हो चुका। तो दिखा सकते हैं आपको इस समय जो ये कूड़ा क्रिकेट यहाँ पड़ा है बिल्कुल उमरा गेट पर, ऐसा ही है हालत अन्य जगह पर भी है और इनकी चौकीदारी की जा रही है। किसी को कूड़ा क्रिकेट उठाने की अनुमति नहीं है क्योंकि कर्मचारी सड़कों पर है, किसी को ये कूड़ा उठाने नहीं दिया जा रहा, जबकि अपने घर बार को छोड़कर इस समय भी रात के 12 बज चुकी है आंदोलन कर रहे हैं। लंबी जेल है तेरी, देख लिया देख लेंगे, कितनी की लंबी जेल है तेरी, देख लिया देख लेंगे, लाठी गोली खाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे, जब जब सरकार डरती है विश्व आगे करती है, आवाज दो, चोर जुल्म की टक्कर में